नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ NFIA, जिसे हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बच्चों विदेशों से प्राप्त निवल अर्जित आय। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हिंदी में हम इसको बोलेंगे भारतीयों द्वारा विदेशों से प्राप्त साधन आय तथा विदेशियों द्वारा भारत से अर्जित साधन आय का अंतर विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय कहलाता है। तो बच्चों, अगर हमें NFIA निकालना हो तो NFI कैसे निकालेंगे हम लोग? फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट्स वर्किंग इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ये माइनस कर देंगे हम लोग। उसी तरीके से हिंदी में NFIA बराबर भारतीयों द्वारा विदेशों से प्राप्त कारक आय माइनस विदेशियों द्वारा भारत की घरेलू सीमा में कमाई गई कारक आय। तो दोस्तों, ये NFI जो टॉपिक है हमारा, इसको समझने से पहले, इसके पार्ट्स समझने से पहले और इसको डिटेल में समझने से पहले हम एक अपना कॉन्सेप्ट एक क्लियर कर लेते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उत्पादन के संसाधन या साधन। तो जो मेन जो फैक्टर्स होते हैं जिनकी मदद से प्रोडक्शन होता है, वो चार जो है मेन फैक्टर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले है लैंड। तो जब भी हम किसी को लैंड जो है देते हैं बिजनेस करने के लिए, या लैंड जो है हम उसको यूज करने के लिए देते हैं, तो लैंड के बदले हम लोग जो है रेंट रिसीव करते हैं। तो इसका मतलब जो भी हमारे पास लैंड है वो हमें गिव्स अस रेंट, लैंड हमें रेंट देता है, जिसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, संपत्ति से प्राप्त आय। उसी प्रकार से दूसरा फैक्टर है लेबर। तो लेबर जो है जब अपनी सर्विस देते हैं, फर्म या कंपनी या किसी भी प्रोड्यूसर को अपनी सर्विस देते हैं, तो उनको उनकी सर्विस के बदले वेजेज प्लस काइंड्स का मतलब है अदर फैसिलिटीज, इन सब के रूप में जो है लेबर को पैसा मिलता है। उसे हम एज ए फैक्टर इनकम कहते हैं। तो जिसे हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी कहते हैं, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। उसी प्रकार से तीसरा पार्ट है कैपिटल। कैपिटल जो है हमें इंटरेस्ट देता है, तो कैपिटल भी हमें एक प्रकार से इनकम देता है। जब भी हम किसी को कैपिटल देते हैं तो बदले में वो हमें इंटरेस्ट पे करता है। तो इसका मतलब कैपिटल के द्वारा जो पैसा कमाया जाता है उसे हम कहते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, संपत्ति से प्राप्त आय। उसी प्रकार से दोस्तों, चौथा जो फैक्टर है मेन, वो है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे हम कहते हैं ओनरशिप। ये होता है उद्यमी। जो कंपनी के मालिक हैं वो जब अपनी सर्विस देते हैं फर्म को और कंपनी को, तो उनकी सर्विस के बदले जो उन्हें मिलता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट, जिसे हम लाभ कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मेन जो चार फैक्टर्स हैं जिनकी हेल्प से प्रोडक्शन होता है, वो चार लेबर, कैपिटल, लैंड और एंटरप्रेन्योरशिप है। इसी प्रकार से अब हम NFI के जो पार्ट्स हैं, NFI के जो कंपोनेंट्स हैं, उनको देखते हैं। तो NFI के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट्स है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम एब्रॉड। इसे हम हिंदी में कहते हैं विदेशों से प्राप्त निवल कर्मचारियों का पारिश्रमिक। निवल को बच्चों हम शुद्ध भी कहते हैं। उसी प्रकार से दूसरा कंपोनेंट्स है नेट इनकम ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम एब्रॉड, जिसे हम कहते हैं विदेशों से संपत्ति से प्राप्त निवल कारक आय। उसी प्रकार से तीसरा जो पार्ट है NFIA का, वो है नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉम एब्रॉड, जिसे हम कहेंगे विदेशों से निगमों की निवल प्रतिधारित आय। तो इसी प्रकार से जो इसके तीन जो है कंपोनेंट्स हैं उन्हें हमने एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले जो पार्ट है NFIA का, वो है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम एब्रॉड। तो हम देखते हैं इसको, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विदेशों से प्राप्त निवल कर्मचारियों का पारिश्रमिक।
तो दोस्तों इंडिया के बहुत सारे लेबर, बहुत सारे वर्कर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काम करने गए हैं। तो जब वो अपनी सर्विस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को देते हैं तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से वेजेज जो है और सैलरी उन्हें रिसीव होती है और वही पैसा फिर वो इंडिया में भेजते हैं। तो उसी प्रकार से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो वर्कर हैं और जो लेबर हैं वो अपनी सर्विस इंडिया में और इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में देते हैं। तो उनको उनकी सर्विस के बदले जो वेजेज एंड सैलरीज हम पे करते हैं, अगर जो वेजेज एंड सैलरी हमने रिसीव किया है बाहर से और जो हमने पे किया है उसके बीच के डिफरेंस को ही हम NFIA कहते हैं। तो ये इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज रिसीव्ड बाय रेजिडेंट्स वर्किंग अब्रॉड एंड नॉन रेजिडेंट्स वर्किंग इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो जिसे हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों, भारतीयों द्वारा विदेशों से प्राप्त कर्मचारियों का पारिश्रमिक तथा विदेशियों द्वारा भारत से प्राप्त कर्मचारियों का पारिश्रमिक का अंतर विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय कहलाता है। अब इसका दूसरा जो पार्ट है NFIA का, वो है नेट इनकम ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से संपत्ति से प्राप्त निवल कारक आय। तो दोस्तों हमारी जो प्रॉपर्टी होती है जैसे लैंड है, कैपिटल है, ये भी हमें अर्निंग करके देते हैं। तो ये जो फैक्टर है इनकी सर्विस के बदले भी इनको पेमेंट मिलती है, जिसे हम रेंटल इनकम और इंटरेस्ट कहते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे देश के लोगों ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अपनी लैंड और अपने कैपिटल की सर्विस देकर जो रेंटल इनकम और इंटरेस्ट रिसीव किया है, अगर हम उसमें से माइनस कर दें जो रेंटल इनकम और इंटरेस्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने जो रिसीव किया है, तो उसी प्रकार से इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट का एक पार्ट जो शेयर होल्डरों को दिया जाता है दोस्तों, उसे डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड रिसीव्ड बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड एंड बाय नॉन रेजिडेंट्स फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसे हम हिंदी में कहेंगे भारतीयों द्वारा विदेशों से प्राप्त किराया, ब्याज, लाभांश तथा विदेशियों द्वारा भारत से प्राप्त का अंतर विदेशों से संपत्ति से प्राप्त निवल कारक आय कहलाता है। उसी प्रकार से तीसरा जो कंपोनेंट्स है NFIA का, वो है नेट रिटेन्ड अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विदेशों से निगमों की निवल प्रतिधारित आय। दोस्तों इंडिया की बहुत सारी कंपनी जो हमारी देश की कंपनी है, हमारे डोमेस्टिक कंपनियां हैं, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बिजनेस करने गई हैं, जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, जैसे टाटा मोटर्स, SBI, ONGC, रिलायंस, HP, ये बहुत सारी इंडियन कंपनियां रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बिजनेस करने गए हैं और वहाँ से जो भी प्रॉफिट ये कमाते हैं उसे इंडिया भेजते हैं। तो ये इंडिया में जो उन्होंने अपनी सेविंग जो है भेजी है, ये हमें रिसीव हुआ है। उसी प्रकार से इंडिया में भी MNC कंपनी हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो इंडिया में अपनी सेविंग, अपने प्रॉफिट को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अपने देश भेजते हैं। इन दोनों के डिफरेंस को, सेविंग ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी को यदि हम सेविंग ऑफ इंडियन कंपनी में से घटा दें तो ये निकल के आता है नेट रिटेन्ड अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड। तो इसको हम देखते हैं, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज रिसीव्ड बाय रेजिडेंट्स वर्किंग अब्रॉड एंड नॉन रेजिडेंट्स वर्किंग इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो हिंदी में दोस्तों भारतीयों द्वारा विदेशों से प्राप्त कर्मचारियों का पारिश्रमिक तथा विदेशियों द्वारा भारत से प्राप्त कर्मचारियों के पारिश्रमिक का अंतर विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय कहलाता है, जिसे हम शॉर्ट में NFIA कहते हैं। यहाँ पे बच्चों कुछ गोल्डन रूल हमें याद रखने हैं जो हमारी न्यूमेरिकल्स करने में हमारी काफ़ी हेल्प करेंगे। वो गोल्डन रूल ये है कि यदि हम नेशनल इनकम में से माइनस कर दें NFIA तो जो निकल के आता है उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। उसी प्रकार से यदि हम डोमेस्टिक इनकम में NFIA प्लस कर दें तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है।
जैसे डोमेस्टिक इनकम हमें निकालना है और नेशनल इनकम हमें दिया है, तो उसमें से हम NFIA माइनस कर देंगे। और यदि हमें नेशनल इनकम निकालना है और डोमेस्टिक इनकम दिया है, तो डोमेस्टिक इनकम में से बच्चों हम NFIA प्लस कर देंगे डोमेस्टिक इनकम में, तो नेशनल इनकम निकल के आएगा। और यदि हमें NFIA निकालना है तो हम नेशनल इनकम में से डोमेस्टिक इनकम माइनस कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से NFIA को हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं, और NFIA को हिंदी में हम लोग विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय कहते हैं।